हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। आप सभी बच्चे पिछले कुछ समय से बहुत सारे मैसेजेस भी आपने किए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर। फिर से कहते हैं ना कि एक डर के माहौल में है क्या कि भाई रेलवे ने तो एग्ज़ाम डेट आपकी यहाँ पर जारी कर दी है, लेकिन फिर बच्चों को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। जब रेलवे ने एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है लेकिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। रेलवे ने 8 सितंबर को आपका 17 नवंबर से एग्जाम होगा आरआरबी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की भर्ती का ये नोटिस जारी किया था। और उसी दिन से बच्चों के मन में सवाल है कि क्या एग्जाम होगा या क्या एग्जाम नहीं होगा। क्यों है ये सवाल? ये सवाल इसलिए है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो है वो कोर्ट में है। ठीक है, कोर्ट का या फिर कहिए कैट का फैसला आना है 30 अक्टूबर को। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार शुरुआत से देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है। आज जो सुनवाई हो रही है उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है। ठीक है, ये एक बार सारी बात एक बार शुरू से देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है और फिर एक बार इस निर्णय पर भी पहुंचेंगे कि क्या एग्जाम वाकई ही 17 नवंबर को नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि जुलाई के महीने में, ठीक है, जुलाई के महीने में हाई कोर्ट ने ये बोला था कि आप इस भर्ती को वापस कैट के पास लेकर जाइए क्योंकि अभी वहां का फैसला नहीं आया है। वो फैसला सुनाएंगे, वहां पर कोई दिक्कत होगी तब आप हमारे पास आइएगा। ठीक है, कैट ने बोला और हाँ, उनको टाइमलाइन दी गई कि 1 महीने में आप इसका सॉल्यूशन निकालिए। और उसी टाइम पर हाई कोर्ट ने ये कहा था, ठीक है, हाई कोर्ट ने ये कहा था अराउंड 28 जुलाई की ये बात है आपकी। ठीक है, ये कहा था कि तब तक ग्रुप डी, ठीक है, जब तक आपका कैट जो है कोई फैसला नहीं सुना देती तब तक ग्रुप डी की भर्ती पर आपका स्टे रहेगा। स्टे मतलब कि आप इसकी आगे की प्रक्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, रद्द नहीं करी थी, स्टे की आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। तो वहां पर कैट ने क्या किया था, कैट ने वहां पर 30 अक्टूबर तारीख दे दी है कि भैया इस दिन हम अपना फैसला सुनाएंगे, इस दिन हम अपना फैसला सुनाएंगे। उस बावजूद क्या हुआ, अब एक बार यहां पर देखिए, हुआ ये कि 8 सितंबर को रेलवे ने ये कह दिया नोटिस निकाल के कि 17 नवंबर से आपका ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, 17 नवंबर से आपके ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यहां पर 8 सितंबर को लिया, हाई कोर्ट में 18 सितंबर को सुनवाई हुई। ठीक है, कि भाई जैसे ही आपकी ये न्यूज बाहर आई कि 17 नवंबर से एग्जाम है, और ये क्यों है कोर्ट में ये इस वजह से है कि यहां पर आईटीआई वाले बच्चे और 10th वाले बच्चे आमने सामने आ गए। रेलवे ने पहले कहा था कि हम भर्ती जो निकालेंगे वो हमें आईटीआई की जरूरत होगी, आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए। फिर जब उन्होंने 2024 में ये भर्ती निकाली, वहां पर उन्होंने बोला कि आप 10th पास है तो आप इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, हमें आईटीआई नहीं चाहिए। तो इसमें हुआ क्या कि आईटीआई वाले बच्चे जिन्होंने प्रॉपर ग्रुप डी के लिए ही आईटीआई, मतलब कि भाई हाँ ग्रुप डी हमें करना है, उसमें आईटीआई मांग रहे तो हम आईटीआई का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसका डिप्लोमा ले लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं। उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने ये कर दिया केस कि भाई आपने पहले बोला था, आपकी वजह से हमने आईटीआई करी, तो ये एक टेक्निकल पोस्ट है समहाउ, तो आपको यहाँ पर इसमें अलाउ, ये उनका कहना था। ठीक है, यानी कि ग्रुप डी में, हालांकि ग्रुप डी में बहुत सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट भी होती है। ठीक है, कि भाई ये आपका यहाँ पर पोस्ट इसमें ज़्यादातर टेक्निकल है तो आप इसमें आईटीआई अलाउ कीजिए, वरना आपने फिर नोटिस क्यों निकाला था 2019-20 के अराउंड आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर चली गई, आपका केस की तारीखें आपकी लगती रही। अब आपने यहाँ पर बिना कुछ फैसला आए डेट दे दी कि भाई हम 17 नवंबर से एग्जाम करा रहे हैं। तो अराउंड सितंबर के महीने में ही हाई कोर्ट में फिर से एक याचिका दायर की गई कि आपने तो स्टे लगवा रखा है, लेकिन उन्होंने तारीख निकाल दी। तो उस पर आपका फिर 18 सितंबर को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने रेलवे को बोला कि भैया ऐसा क्यों किया आपने। तो रेलवे ने वहां पर बोला, ठीक है, कि सर हमने इस भर्ती प्रक्रिया में केवल ये अनाउंसमेंट करी है कि 17 नवंबर से एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें हमने ये नहीं किया है कि जो कैट का फैसला 30 अक्टूबर को आना है उससे पहले हमने एग्जाम डेट रख दी कि हम कोर्ट की बात का या फिर कैट के आदेश का पालन ही नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल पालन कर रहे हैं। पूरी भर्ती प्रक्रिया जो भी आपका एग्जाम कराया जाएगा वो फैसले के बाद कराया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 18 सितंबर को सुनाई हो जाती है, रेलवे को बोला जाता है कोर्ट की तरफ से। उसके बाद क्या होता है कि भैया 24
सितंबर को ये नोटिस आ जाता है। 24 सितंबर को क्या नोटिस आता है कि आपका ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 का एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन आ चुका है। आप देख लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर कोर्ट में, ठीक है, उसके बाद फिर से आपका कोर्ट में क्या कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, फिर से रेलवे को एक दो यहाँ पे बातें जो है बोली गई कोर्ट की तरफ से। फिर से उनका यही जवाब था कि सर इस प्रक्रिया में हम बिल्कुल आपके साथ हैं और इसको हम 30 अक्टूबर का कैट का फैसला आना है और हम मान के चल रहे हैं कि कैट का फैसला अंतिम फैसला होने वाला है, उसमें सॉल्यूशन निकल आएगा। बस हम अपने पीछे की बैकएंड की तैयारी कर रहे हैं ताकि जो भी फैसला आए उसके बाद बच्चों का एग्जाम तो कराना ही है, ठीक है। फैसला जिस भी हक में आए बच्चों का एग्जाम तो कराना है, तो हम उसमें ज्यादा डिले ना करें, क्योंकि इस बार हमने क्या किया है कि हमने इस भर्ती को किया ही नहीं है, ठीक है। साल जा रहा है और हम साल खत्म होने से पहले जो है ये इसका एग्जाम कराना चाहते हैं ताकि रेलवे को भी तो कहा जा सके कि हाँ भैया एग्जाम 2025 में ही करा दिया था जैसा बोला था, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि हमने इसी वजह से 30 अक्टूबर के बाद की तारीख रखी है, यानी कि 17 नवंबर रखी है कि आपका 30 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा कैट का, तो हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। फिर आपका यही मामला कहाँ चला जाता है, आपका सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में बच्चा जाने के बाद 28 अक्टूबर इसकी डेट दी हुई है, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले की ही। अब वहां पर क्या बोला जाएगा ये तो 28 तारीख को ही पता चलेगा। कैट का फैसला आपका 30 तारीख को आने वाला है, लेकिन जो कयास लगा और समहाउ अगर रेलवे ने, जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, अगर रेलवे ने डेट अनाउंस कर दी है तो आपका रेलवे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इस एग्जाम को लेकर कि भाई 10th वाले ही इसमें यहाँ पर क्या होने वाले हैं, जो इन्होंने नोटिस निकाला था उसी प्रक्रिया को जो है वो आगे बढ़ाएगा कैट का आदेश भी। तो इसी वजह से हो सकता है कि 17 नवंबर को कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो आपके लिए सब एक रिक्वेस्ट अभी ये है कि आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम 17 अक्टूबर को ही होने वाला है, ठीक है। तो ये अभी तक का कोई ऐसा कहते हैं कि कंक्रीट अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है, ना ही तो रेलवे पूरी तरीके से गलत है कि कोर्ट उसको ये बोल दे कि भाई आपने कैसे कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो बाद की डेट दी है ना। और ना ही कैट, क्योंकि कैट ने बोला हुआ है कि हम 30 अक्टूबर को फैसला सुना देंगे। अब उससे पहले कोर्ट में जो भी होता है बच्चा उसने उसको सुना दिया, उसने उसको सुना दिया, ये बातें आपकी कोर्ट में होती है, ठीक है। फैसला आपका 28 अक्टूबर को यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में गया है यहाँ सुनवाई होगी और 30 को आपका कैट का आएगा। बट आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।